पिछड़ों और शोषितों की मजबूत वैचारिक आवाज। दिल्ली विश्वविद्यालय में एड हॉक पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बिना किसी ठोस कारण के 14 साल अध्यापन करने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वे उन प्रश्नों को उठाते रहे हैं जो सरकार को चुभते हैं, जबकि वे मेरिट में बहुत आगे हैं और छात्रों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। भाजपा आरएसएस लगातार योजनाबद्ध तरीके से अपने लोगों को उच्च पदों पर बैठाकर तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। अब भाजपा आरएसएस विश्वविद्यालयों पर भी वैचारिक कब्जा करना चाहते हैं। अगर कोई प्रोफेसर संविधान और सामाजिक न्याय की बात करेगा तो क्या उसकी नौकरी छीन ली जाएगी? इस अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को तत्काल बहाल किया जाए। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का टर्मिनेशन लेटर, तो प्रोफेसर ने पूछे ये कड़े सवाल। लक्ष्मण यादव को बाहर करना है, बाकी आप किसी को रख लीजिए। ये कौन सी मेरिट है? और ये किसने तय किया था कि लक्ष्मण यादव को बाहर करना है? किस आधार पर बाहर करना है? क्यों बाहर करना है? 100 में 96 नंबर एपीआई के है, इसलिए बाहर करना है क्योंकि 50 नंबर वाले एपीआई वाले को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है। सवाल नंबर 2, मेरा इंटरव्यू अगर सबसे अच्छा हुआ और मेरे विभाग का जो शिक्षक इंटरव्यू बोर्ड में बैठा है उसने ये बात बोली कि जिसका इंटरव्यू सबसे अच्छा हुआ है उसे आप रखिए, उन्होंने कहा इंटरव्यू से क्या होता है? सवाल है मेरा ये कि फिर किस बात के लिए इंटरव्यू होता है? सवाल नंबर 3, क्यों बाहर करना है मुझे? मेरा विषय का ज्ञान क्या आपने चेक किया? मैंने कितना विद्यार्थियों को पढ़ाया है, अपने विद्यार्थियों का फीडबैक लिया? मेरे शोध आलेखों पर मुझसे सवाल पूछे? मेरी पीएचडी पर मुझसे सवाल पूछे? नहीं, मुझसे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि बताओ रामचरितमानस के ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कुछ और सुनना चाह रहे थे। मैं बार बार कहता रहा कि मेरे पीएचडी पर प्रश्न पूछा जाए और जलील करने के लिए ये इंटरव्यू होते हैं। 1.5 मिनट के इंटरव्यू इस दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए हैं क्योंकि लिस्ट पहले से तय होती है और मैं नहीं कहूंगा कि वो लिस्ट कहां से आती है। आप भी पता लगाइए, जिसकी सरकार है उसके लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे नियुक्त हो रहे हैं। किसी का एपीआई स्कोर 50 नंबर है, किसी का 60 नंबर है, और 96 नंबर वाले को निकाल करके 60 नंबर वाले को नियुक्ति देने का आधार क्या है? और तीसरा सवाल, मैं अपने कॉलेज का सबसे पुराना अध्यापक, 14वां साल मेरा चल रहा था, बाकी लोग मुझसे बाद में आए और हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ी कि जो जहां पढ़ा रहा है उसको वहीं परमानेंट किया जाए। और हमने दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने एक यूनानिमस डिसीजन लिया है। दिल्ली के वाइस चांसलर ने मीडिया में बोला है कि जो जहां पढ़ा रहा है उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। फिर क्यों हमारे साथ अन्याय किया जाए? यह सवाल हम पूछना चाहते हैं। किस बात पर निकाला गया? 1.5-2 मिनट के इंटरव्यू में आप यह तय कर लेते हैं कि 14 साल 14 बैच के बच्चों को हमने पढ़ाया।